हरे कृष्णा। आज के श्रीमद् भागवत कक्षा में आप सभी का स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भागवत के तृतीय स्कंद अध्याय 22 मैरिज ऑफ कर्दम मुनि एंड देवाहुति। देवाहुति और कर्दम मुनि के शादी विवाह संस्कार। श्लोक क्रमांक 19 तक हमने चर्चा की थी 2 दिन पहले, जहाँ पे देवाहुति के सुंदरता का वर्णन है और कर्दम मुनि कहते हैं कि मैं निश्चित रूप से देवाहुति को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करूंगा। श्लोक क्रमांक 20 से हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। यतो भवद्विश्वमिदं विचित्रं संस्थास्यते यत्र च वावतिष्ठते प्रजापतीनां बतिरेष मह्यं परम प्रमाणं भगवान् अनन्तः। The highest authority for me is the unlimited personality of Godhead, from whom this wonderful creation emanates, and in whom its sustenance and dissolution rests. He is the origin of all Prajapatis, the personalities meant to produce living entities in this world. तो हम देखते हैं कर्दम मुनि कहते हैं कि मैं आपकी बेटी से निश्चित रूप से विवाह करूंगा, लेकिन जैसे ही वो एक पुत्र रत्न की प्राप्ति करेगी, जैसे ही वो मेरे वीर्य से एक पुत्र को धारण करेगी, उसके जन्म के बाद मैं आगे अपने आध्यात्मिक जीवन को बढ़ाने के लिए चला जाऊंगा। 2 चीजें यहाँ पे स्पष्ट हैं। सर्वप्रथम, जैसे यहाँ इस श्लोक में कर्दम मुनि स्वयं बता रहे हैं कि उनके जीवन में सबसे प्रथम चीज क्या है? भगवत प्राप्ति, भगवान की प्राप्ति, यह सर्वप्रथम लक्ष्य है। उसके बाद बाकी जो कुछ भी होगा वो देखा जाएगा। यस, बाकी सारी चीजें भगवत प्राप्ति करने के लिए एडजस्टमेंट्स हैं। ये कर्दम मुनि, ही इज वेरी क्लियर अबाउट इट। यस, दूसरी चीज वो कहते हैं कि ही मेक्स टर्म्स एंड कंडीशंस वेरी क्लियर, कि मैं आजीवन गृहस्थ नहीं रहूंगा। जैसे ही आपकी बेटी गर्भ धारण करेगी, एक पुत्र को प्राप्त करेगी, वैसे ही मैं आगे अपनी आध्यात्मिक जीवन को बढ़ाने के लिए चला जाऊंगा। सो हियर ऑल्सो वी सी हाउ जीवन का लक्ष्य ये गृहस्थ जीवन से बाहर आना है। यस, जीवन का लक्ष्य किसी प्रकार से जीव मात्रों को भगवत कृपा और भगवत आशीर्वाद देना, ये है। अन्यथा व्यक्ति अपने ही जीवन में अपने बनाए हुए कुकून में रहता है और उसके अंदर वो समझता है कि ये सब कर लिया तो जीवन सफल है। अल्टीमेटली, जैसे यहाँ कर्दम मुनि बताते हैं कि द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड कृष्णा इज माई फाइनल मास्टर, ही इज माई हाईएस्ट अथॉरिटी। उनके लिए जो कुछ भी करना होगा वो मैं करने के लिए तैयार हूं, और यही हमारे जीवन का भी लक्ष्य होना चाहिए। जैसे यहाँ पे प्रभुपाद जी बताते हैं कि कर्दम मुनि को उनके पिता प्रजापति ब्रह्मा जी ने आदेश दिया था कि आप प्रजोत्पादन करो, और उसके लिए कर्दम मुनि तैयार हैं। यस, इट इज योर ऑर्डर, इट विल बी एग्जीक्यूटेड। सो उसकी वो ऑर्डर एग्जीक्यूट होने के बाद फिर मैं क्या करूंगा? See, this is how कर्दम मुनि is very specific. उन्होंने क्या कहा? प्रजोत्पादन करो। तो प्रजोत्पादन करूंगा, जैसे ही पुत्र आएगा, अच्छा, तो मेरा कर्तव्य पूरा हो गया। yes, मेरा कर्तव्य पूरा हो गया। So here we see गृहस्थ जीवन is about fulfilling duties. Yes, it is about हमारे कर्तव्यों को पूरा करने के लिए वो एडजस्टमेंट है। In today's world, Grihasthashram is taken to be as a license for enjoyment. It is not the way. ये ऐसा नहीं है, और अगर वो ऐसा करेगा तो उसे बहुत भारी कर्मों की श्रृंखलाओं में बंधना पड़ेगा। Even though one may be taking a leeway in today's world, but what karmas are waiting for that devotee? What karmas are waiting for us? We really do not know. लाइफ, जैसे हम देखते हैं भगवद गीता में भगवान कहते हैं
तीन चीजें मनुष्य को कभी नहीं छोड़नी चाहिए, यज्ञ, दान और तप। भगवान कहते हैं यज्ञ दान तपः पावनानि मनीषिणाम, सबसे अच्छे व्यक्तियों को भी पावन करने का के लिए सक्षम है ये तीन चीजें, यज्ञ, दान और तप। So yajna means sacrifice, dana means charity, tapa means austerity. So everyone at any point of time, so वो कहते हैं even for a sannyasi, a renunciant, yajna and tapa are most important. Yes, दान तो वो कर नहीं सकता, मटीरियल दान, स्पिरिचुअल दान वो करता रहता है, मटीरियल दान वो नहीं कर सकता, उसके पास कुछ है ही नहीं. सो यज्ञ एंड तप, दे आर existential part of daily life for a renunciant also. For a grihastha, dan also comes in between. Yes. श्लोक क्रमांक 21. तो यहाँ पे कर्दम मुनि जो स्वयंभू से कहते हैं वो श्रृंखला श्लोकों की समाप्त होती है. एंड द कन्वर्सेशन कम्स बैक टू द ओरिजिनल कन्वर्सेशन, मैत्रेय मुनि और विदुर के बीच का जो संवाद है. मैत्रेय उवाच स उग्र धन्वनीय देव भाभाषे आसीच्च तूष्णीम अरविंदनाभम धियोपगृह्णन् स्मितशोभितेन मुखेन चेतो लुलुभे देवहूत्याः. मैत्रेय मुनि ने कहा, ओ ग्रेट वॉरियर विदुरा, the sage Kardama said this much only and then became silent, thinking of his worshipable Lord Vishnu, who has a lotus on his navel. As he silently smiled, his face captured the mind of Devahuti, who began to meditate upon the sage. Yes. So here we see a very beautiful thing. कर्दम मुनि, देखिए कर्दम मुनि ने एक पत्नी के लिए प्रार्थना की है. भगवान ने आके बोला भी है कि परसों के दिन आपके लिए स्वयंभुव मनु अपनी बेटी का हाथ स्वयं लेकर के आएंगे. भगवान ने बताने के अनुसार स्वयंभू मनु आए भी. उसके बाद में उन्होंने कुछ कहा भी. कर्दम मुनि ने भी उसका जवाब दिया. उन्होंने कहा कि मैं निश्चित रूप से आपकी बेटी को विवाह में स्वीकार करूंगा. उसके बाद तुरंत वो क्या करते हैं, ही इज मेडिटेटिंग ऑन द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड. Yes. See, this is so very important. This is so very important. कि जिस चीज को पाने के लिए कर्दम मुनि ने सब कुछ किया है, वो चीज सामने आ गई है, फिर भी अब कर्दम मुनि क्या कर रहे हैं, भगवान के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित कर रहे हैं. ये एक भक्त की खासियत है. This is how a devotee is. Yes. And because, so this tells us, ये हमें क्या बताता है कि कर्दम मुनि never wanted to enjoy sense gratification asking a wife. He has had his intentions clear कि भगवान को प्रसन्न करना है. उसके लिए मुझे, उसके बीच में मुझे अपने पिताजी के आदेश का भी पालन करना पड़ेगा. तो आदेश का पालन कैसे हो, मैं भगवान के पास ही जाता हूँ. लेट कृष्णा टेक चार्ज. एंड दिस एंटायर चैप्टर, द लास्ट एंड दिस वन, इसके पीछे वाला और ये वाला, they are classic examples of how भगवान अपने भक्त की सारी इच्छाओं को पूरी तरह से प्रोवाइडेड. वो भक्त कैसा है, कर्दम मुनि के जैसा. एंड देवाहुति लाइक द बेस्ट ऑफ द प्रिंसेस. गंधर्वों के राजा देवाहुति को देख करके एयरप्लेन में से गिर गए थे. वो देवाहुति उनकी पत्नी बनने जा रही है, सब हो भी गया. अब कर्दम मुनि भगवान के ऊपर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं. सामने देवाहुति है तब भी. दिस इज सो डिफिकल्ट. Yes, this is so difficult. We see how devotees of the Lord are. This is how difficult. और भगवान के भक्त कैसे होते हैं. उनके जीवन में एकमात्र लक्ष्य है भगवान को केंद्र बिंदु में रखकर भगवान को प्रसन्न करना. इसके अलावा और कोई भी इच्छा नहीं है उनके हृदय में. ऐसी परिस्थिति में देवाहुति कर्दम मुनि के मुखमंडल को देखकर उनकी ओर आकर्षित होती है. Yes. So Devahuti immediately is captured by Kardam Muni's devotion and Kardam Muni's austerity.
Yes, this is very important. तपस्या, yes, त्याग और भगवान के चरण कमलों के प्रति आसक्ति, इससे एक पुरुष सुंदर होता है। और देवाहुति का कर्दम मुनि के चेहरे के प्रति आकर्षण इस बात को सिद्ध करता है। श्लोक क्रमांक 22। सोनुज्ञात्वा व्यवसितं महिष्यादुहितः स्फुटं तस्मै गुणगणाढ्याय ददौ तुल्यां बृहर्षितः। After having unmistakably known the decision of the queen as well as the Devahuti, the emperor most gladly gave his daughter to the sage, whose host of virtues was equaled by hers. तो सब ठीक ठाक, उन दोनों का विवाह हुआ। दोनों कैसे हैं? वयः, गुणः और शीलः, दोनों में एक दूसरे के बराबर हैं। शतरूपा महाराज्ञी परिबर्हान्मधाननान् दम्पत्योपर्यदात् प्रीत्या भूषावासः परिच्छदान्। Empress Shatarupa lovingly gave most valuable presents suitable for the occasion, such as jewelry, clothes and household articles, in dowry to the bride and bridegroom. शतरूपा ने बहुत ज्यादा दान दिया, बहुत ज्यादा दहेज भी दिया। Yes. So प्रभुपाद जी कहते हैं कि द कस्टम ऑफ गिविंग डाउरी, दहेज की जो प्रथा है वो बहुत पहले से चली आती आ रही है। लेकिन दहेज कैसा होता था? इट वॉज नेवर एक्सट्रैक्टेड कि आपको मुझे ये देना ही होगा, ऐसा कभी नहीं था। इट वॉज ऑल अबाउट आप क्या अपने हिसाब से देंगे। जो भी लड़की के माता पिता अपने हिसाब से देंगे, अपनी इच्छा से देंगे, अपनी स्वेच्छा से, स्व खुशी से, वैसे उसको दहेज कहा जाता है। यस, तो यहां बताया जा रहा है, इन दिस वे कर्दम मुनि वॉज मैरिड विथ फुल ऑपुलेंस टू अ क्वालिफाइड वाइफ एंड वॉज एंडाउड विथ नेसेसरी पैराफर्नेलिया फॉर हाउस होल्ड लाइफ। तो हम देखते दहेज भी क्यों दिया जाता है। अरे कोई उसके पीछे भी सूक्ष्म कारण देखिए, अपनी बेटी अच्छे से रहे। और यहाँ पे शतरूपा और स्वयंभू मनु राजा है, कर्दम मुनि एक साधु है जिनके पास कुछ नहीं है। तो अल्टीमेटली उनको या अपनी बेटी को आगे जाके किसी प्रकार की असुविधा न हो, इसीलिए हर कोई ये दान देता है। सो दहेज इंश्योर्स कि एक क्वालिफाइड व्यक्ति केवल धन की वजह से अगर मेरी बेटी से विवाह करने से कतरा रहा है, तो यू डोंट वरी माय डियर चाइल्ड, आई विल गिव यू नेसेसरी वेल्थ आल्सो जस्ट टू सी दैट यू एंड माय डॉटर आर मेंटेन्ड नाइसली। यहां से दहेज की प्रथा आती है। दहेज की प्रथा का उगम कहां पे है कि पत्नी वयः शील और रूप, वयः शील और गुण, इन तीनों से सुंदर होनी चाहिए। पति कैसा होना चाहिए? तपस्या से और भगवान के चरणों कमलों के प्रति आसक्ति से परिपूर्ण होना चाहिए। अब तपस्या और भगवान के चरण कमलों के प्रति आसक्ति आएगी तो वहां धन कहां आएगा? लेकिन फिर गृहस्थ आश्रम में धन तो चाहिए। सो दैट्स हाउ दहेज प्रथा कम्स कि इफ देयर इज अ क्वालिफाइड पर्सन, अगर कोई क्वालिफाइड व्यक्ति है और मेरी बेटी उसके साथ विवाह से क्यों कतरा रही है या वो क्यों कतरा रहा है क्योंकि धन नहीं है, और डोंट वरी माय चाइल्ड, आई विल टेक केयर, आई विल गिव। यस, दैट्स हाउ द बिगिनिंग ऑफ डाउरी सिस्टम कम्स। श्लोक क्रमांक 24। प्रत्तां दुहितरं सम्राट सदृक्ष्याय गतव्यथः उपगुह्य च बाहुभ्याम औत्कंठ्योन्मथिताशयः। Thus relieved of his responsibility by handing over his daughter to a suitable man, Swayambhu Manu, his mind agitated by feeling of separation, embraced his affectionate daughter with both his arms. पिता का कर्तव्य है कि वो अपनी बेटी के लिए एक योग्य वर ढूंढे और उस योग्य वर को अपनी बेटी को सौंप दे। Yes.
और जब एक पिता अपनी बेटी को एक योग्य वर को सौंपता है, निश्चित रूप से क्या होता है, वो कहीं और जाएगी, कुछ और करेगी। अर्थात अब तक वो कैसे बढ़ी है, इसके आगे वो कैसे बढ़ेगी, you never know। तो स्वाभाविक रूप से माँ पिताजी के हृदय में दुख होता है कि अब वो कब मिलेगी, कहाँ मिलेगी, पता नहीं। लेकिन ये समाज की रीत है, ये ऐसे ही चलता आ रहा है। तो निश्चित रूप से स्वयंभू मनु को भी ऐसा लगा, थोड़ा सा उनका मन भर आया कि अब तक कैसी जी है मेरी बेटी, और आगे क्या होगा पता नहीं। उसी प्रकार से एक कर्तव्य भी है पिता का कि अपनी बेटी को किसी को दे दे, कन्या दान। यस, एक प्रकार का दान है, वो अपनी कन्या को वो दान देता है। यस। श्लोक क्रमांक 25। अशक्नुवस्तद्विरहं मुञ्चन् बाष्पकलां मुहुः आसिच्चदम्बवत्सेति नेत्रोदैर्दुहितः शिखाः। The emperor was unable to bear the separation of his daughter. Therefore, tears poured from his eyes again and again, drenching his daughter's head as his head. He cried, "Oh, my dear mother, my dear daughter." हे अम्ब, अम्ब यानी अम्ब का मतलब माँ, अम्ब का मतलब बेटी भी। Prabhupada purport में कहते हैं, the word amba is significant. A father sometimes addresses his daughter in affection as mother and sometimes as darling. The feeling of separation occurs because until the daughter is married, she remains the daughter of the father. But after her marriage, she is no longer claimed as a daughter in the family. She must go to the husband's house. For after marriage, she becomes the property of the husband. Yes. तो विवाह के बाद वो पति की संपत्ति है। अब तक वो पिता की संपत्ति थी, लेकिन विवाह के बाद वो पूरा हस्तांतरण हो गया, एक वो अलग ही जीवन है। इट्स अ वेरी डिफरेंट लाइफ। विवाह है ये बहुत अलग जीवन है, सब कुछ चेंज हो जाता है। एक नया मेंबर घर में आता है, वो जो कन्या दूसरे घर में जा रही है वो कैसे रहेगी, वो जो हस्तांतरण है, इट्स अ वेरी 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 डिफरेंट फेज, एक स्त्री और एक पुरुष दोनों के लिए। तो नेचुरली, क्योंकि स्वयंभू मनु एक बहुत ही महान पिता है, महान भक्त हैं और अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रहे हैं, तो वो बोलने लगे, रोने लगे, हे अम्ब। अम्ब यानी माँ, अम्ब यानी बेटी। श्लोक क्रमांक 26 और 27। आमंत्र्य तम मुनिवर अनुज्ञातः सहानुगः प्रतस्थे रथमारुह्य सभार्यः स्वपुरं नृपः उभयोर्षिकुल्यायाः सरस्वत्या सुरोधसोः ऋषीणामुपशान्तानां पश्यन्नाश्रमसम्पदः। After asking and obtaining the great sage's permission to leave, the monarch mounted his chariot with his wife and started for his capital, followed by his retinue. Along the way, he saw the prosperity of the tranquil seers, beautiful hermitages on both the charming banks of Saraswati, the river so agreeable to saintly persons. तो इस प्रकार से दोनों का विवाह हुआ और कर्दमुनि से आज्ञा लेकर स्वयंभू मनु वापस चलते हैं अपने राज्य की तरफ। और जाते समय वो सरस्वती के किनारे दोनों तरफ अनेक अनेक अलग महान ऋषि मुनियों के आश्रमों को देख रहे हैं। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे क्या बताया गया है, ऋषिकुल है, उभयो ऋषिकुल सरस्वत्या सुरोधसो। ऋषिकुल यानी ऐसी जगहें जहां पर महान ऋषि मुनि रहा करते थे। आज हम देखते हैं बड़े बड़े नगर हैं, देयर आर बिग सिटीज एंड टाउन्स, जहाँ पे लोग रहते हैं अपनी आजीविका के लिए, पैसे कमाने के लिए। उसी प्रकार से पहले ऋषि मुनि एक साथ तपस्या करने के लिए रहा करते थे।
तो ऐसे जो एकत्र आकर ऋषि मुनि साथ में रहते थे, तपस्या और भगवान के प्रीत्यर्थ, उसे ऋषिकुल कहा करते थे। तो सरस्वती नदी का जो तट है, ऐसे कई सारे ऋषिकुलों से अभिभूत था, अभिभूषित था। सो सरस्वती नदी का जो किनारा है वो ऋषिकुल है, यानी तपस्या के लिए सबसे परिपूर्ण है। और ऐसे एक जगह पर वो बिंदु सरोवर है जहां पे ये रह रहे हैं कर्दम मुनि, जहां पे वो अपनी बेटी देवाहुति को छोड़ के आए हैं। सो हम देखते हैं कि भारत भूमि और भारत भूमि की नदियां खास करके, दे वर अ ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर तपस्या एंड साधना। तपस्या और साधना का एक जीवन बनता था। ऐसी महान परंपरा से आए हैं हम। अगर हमें उस महान परंपरा को जीवित रखना है, अपने आज के समसामयिक परिवेश में भी हमें तपस्या और यज्ञ, सैक्रिफाइस, व्हाट इज सैक्रिफाइस? सैक्रिफाइस मीन्स चैंटिंग ऑफ हरे कृष्णा, हरे कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कल संकीर्तन यज्ञ है, संकीर्तन यज्ञ करना पड़ेगा। और तप, तपयाने रोज 16 माला, 4 नियमों का पालन, भक्तों का संग, महाप्रसाद का भक्षण, विग्रहों की सेवा, ये सब जब चलते रहेंगे तब हम यज्ञ और तप के नियमों को अपने जीवन में अपनाएंगे। तब हमारा जीवन सौभाग्यशाली होगा। तब हम इस संस्कृति को लेकर के आगे बढ़ाएंगे। श्लोक क्रमांक 28। तमायांतमभिप्रेत्य ब्रह्मा वर्तात प्रजापतिम, गीत संस्तुति वा दैत्रैः प्रत्युदीयुः प्रहर्षिताः। Overjoyed to know of his arrival, his subjects came forth from Brahmavarta to greet their returning lord with songs, prayers and musical instruments. तो देखिए कितना अफेक्शन था, कितना प्रेम था एक राजा और उसकी प्रजा में। राजा बाहर चला गया है देशाटन के लिए, तो राजा जब वापस आए तो प्रजा खड़ी है उनकी अगवानी करने के लिए। अरे आप आए हैं, गीत संगीत और वाद्य से अगवानी हो रही है। और ये एक की नहीं, ये पूरी प्रजा बाहर आई है। अर्थात सोचिए कि स्वयंभू मनु किस प्रकार के राजा होंगे। हर एक व्यक्ति के हृदय में उनके प्रति क्या सम्मान होगा, और उस सम्मान के लिए उनका चरित्र किस प्रकार का होगा। यस, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट कि जब भी हम किसी जगह के मुखिया हैं तो वो मुखिया का कर्तव्य क्या है, अपनी प्रजा का या अपने ऊपर आश्रित व्यक्तियों का इस प्रकार पालन करे, प्रेम दे, सहानुभूति दे, सांत्वन दे, एनकरेजमेंट दे, अप्रिसिएशन दे, जिससे सारी प्रजा बाय डिफॉल्ट भगवान के प्रति आकर्षित हो और उनके प्रति सेवा के प्रति आकर्षित हो। यस, व्हाई इज प्रजा रियली वांटिंग स्वयंभू मनु? प्रजा इतनी खुश क्यों है? वो जानते हैं स्वयंभू मनु भी उनसे कितना प्रेम करते हैं। नहीं तो काली बिली कौन आएगा? सोचिए, अपना घर छोड़ करके राजा कहीं गया है, उसको अगवानी करने के लिए कौन आता है? किसको किसकी पड़ी है आज? सो व्हेन वी लिव इन अ न्यूक्लियर फैमिली, हमारी न्यूक्लियर फैमिली में भी हम जब घर जाते तो कोई अगवानी करने नहीं आता। यहाँ पे स्वयंभू मनु पूरे राजा, पूरी प्रजा आ रही है बाहर अगवानी करने के लिए, और केवल ऐसे नहीं, गीत वाद्य स्तुति से उनकी अगवानी हो रही है। That is how a devotee lives. That is how a devotee has influence over other people's hearts. That is how a great leader is. Yes, he naturally has influence. Why that influence is there? वो influence क्यों है? क्योंकि वो अपने जीवन में भगवान को अपने जीवन में केंद्र बिंदु के रूप में रखे हैं, और वो हर किसी को
भगवान के प्रति अपने जीवन को शरणागत करने के लिए बोल रहे हैं। श्लोक क्रमांक 29 और 30। बर्हिष्मति नाम पुरी सर्वसंपत् समन्विता न्यपतन् येत्र रोमाणि यज्ञस्याङ्गं विधुन्वतः कुशः काशास्त एवासन् शश्वद्धरी तवर्चसः ऋषयो यहि पराभाव्य यज्ञज्ञान यज्ञमीजिरे। The city of Barhishmati, rich in all kinds of wealth, was so called because Lord Vishnu's hair dropped there from his body when he manifested himself as Lord Boar. As he shook his body, this very hair fell and turned into blades of evergreen kusha grass and kasha, by means of which the sages worshipped Lord Vishnu after defeating the demons had interfered with the performance of their sacrifice. तो जिस जगह पे ये रह रहे हैं बरहिष्मति, ये बरहिष्मति क्यों इतनी प्रभावशाली है? क्योंकि वहां पे भगवान जब वराहदेव के रूप में आए थे, तो वराहदेव के रूप में वो जब ब्रह्मा जी के नाक से बाहर आए, तो वहां पर उन्होंने अपने, जब हम जानते हैं, वो गर्भोदक सागर में छलांग लगाए, और जब पृथ्वी को बाहर लेके आए, तो बाहर लेके आने के बाद अपना पूरा शरीर उन्होंने झाड़ दिया, दर 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 दर, और उनके अंग से पानी के बिंदु हर जगह गिरे, और उनके अंग से बाल भी हर जगह जाके गिरे। यस, सो ये बाल जब जाके गिरे हैं, उससे क्या हुआ है? गया